हेलो चैंपियंस। आज का जो हमारा सीरीज है दैट इज ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ओके और मैं प्लस पे भी सेंटेंस अरेंजमेंट करवा रही हूँ। बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है सेंटेंस अरेंजमेंट में। डरते थे, अब उन्हें मज़ा आ रहा है। 5-6 करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स का डिमांड और होता है कि मैम और भी सेंटेंस अरेंजमेंट करवाइए। और इस बार के CHSL एग्जाम्स में बहुत खतरनाक खतरनाक सेंटेंस अरेंजमेंट आए थे, बहुत लेंदी आया था। उसमें से मैं जो लास्ट क्वेश्चन जो देने वाली हूँ ना, वो आपको होमवर्क देने वाली हूँ। ओके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो कमेंट करके बताना। और आप देख के डर जाओगे मैम ये क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट है या पैसेज है। तो ऐसा लग रहा है कि अब एग्जाम्स में वो लेंदी ही पूछेंगे गॉन आर द डेज जब वो छोटे छोटे पूछा करते थे। तो हमें थोड़ा अब लेंदी का प्रैक्टिस कर करके जाना है। ओके, बट टेंशन नहीं लेना। वंस यू लर्न द टेक्निक्स ना, वेदर इट्स शॉर्ट और वेदर इट्स लेंदी, आप हर टाइप का अरेंजमेंट कर लोगे। एक बार टेक्निक पता होना चाहिए। जो पहला वाला मैंने अरेंजमेंट रखा है ना, वो मैंने लास्ट क्लास होमवर्क दिया था। ठीक है, लास्ट क्लास मैंने आपको जो लास्ट वाला अरेंजमेंट था दैट वाज फॉर होमवर्क। और मुझे कई बच्चों के आंसर करेक्ट भी लगे हैं। तो ये वाला मैंने दिया था और बच्चों का आंसर मैं देख रही थी ना कि बच्चों ने ये आंसर दिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आपको सॉल्व नहीं करना था, ये मैंने ऑलरेडी होमवर्क दिया था लास्ट वाले क्लोज टेस्ट में। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है ना, उसको देख लेना। वो सेकंड क्लोज टेस्ट वो सेकंड अरेंजमेंट का क्लास था, लास्ट वाला होमवर्क था। देखो यहाँ पे सेंटेंस because of the rising influence of social media on people they want to constantly appear their best, therefore D से तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, या इन्होंने पहले यहाँ पे बोला है ना, अपलोडिंग फोटोज ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैज ग्रोन पॉपुलर। आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग साइट्स में फोटो अपलोड करना बहुत पॉपुलर हो गया। ठीक है, पॉपुलर हो गया। बी से ही स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा। पीपल पोस्ट इमेजेस ऑफ देयर क्यूजीन। पीपल अपने खाने पीने के फोटोज पोस्ट करते हैं, अपने कॉस्मेटिक, अपने वीडियोस, शॉपिंग, अपने डांस वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो बताना होगा ना कहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे लोग पोस्ट करते हैं। तो बी मतलब ए पहला नहीं होगा, ए पहला नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही हट गया। ठीक है, ए तो हो गई नहीं, आंसर सेकेंड वाला ही होगा। पीपल, लोग सोशल नेटवर्क साइट्स में फोटोज पोस्ट करते हैं। और फोटोज में कौन कौन सा फोटो, खाने पीने का, ब्लॉग्स एंड ऑल, वो सब। और उसके बाद बी के बाद ही ए होगा। और सी में बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया दे वांट टू अपीयर देयर बेस्ट और देयरफॉर पीपल हैव बिकम मोर इमेज सेंसर्स। ठीक है, ये वाला हो गया, ये पिछले बार का था। चलो आज वाला शुरू करती हूँ। और ना लेंदी है। देखो बोलोगे मैम आप तो खतरनाक लेके आ गए हो। देखो मैं खतरनाक नहीं लेके आई हूँ, ये सब CHSL में आया हुआ। और आप बोलोगे मैम CHSL का पेपर CGL से भी टफ था। ठीक है, आज सुबह मैंने प्लस क्लास पे स्पेशल क्लास जो आपके लिए फ्री है, वहाँ मैंने फिल अप द ब्लैंक्स भी करवाया था CHSL वाला, जहाँ पे 4-4 ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आए थे। तो आपको अब अपने आप को हर तरीके से तैयार करके जाना है। इजी वाला, लेंदी वाला करो, छोटा भी आ गया तो बन जाए। देखो ये सेंटेंस, आपके पास ये सेंटेंस है। चलो मैं भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ और मुझे ये बनाना है। तो पहले तो मैं अपने ऑप्शंस को छांटूंगी। ठीक है, इसको ना पूरा पढ़ पढ़ के हिंदी करने की कोशिश मत करना। हिंदी करोगे कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को एल्बस डम्बलडोर का फुल नेम मिल रहा है। यहाँ इस व्यक्ति का ना पूरा नाम दिया गया है। ओके, फुल नेम दिया गया है। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का सबसे पहले फुल नेम लेते हैं और फिर उसके बाद उसका सेकंड नेम से उसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देखना डम्बलडोर। बी तो पहले, बी या ए तो पहला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति का पहले पहला पूरा नाम लोगे ना, तब उसका टाइटल लेके उसको संबोधित करोगे। तो हाँ, ए और बी से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। देखो ए भी हटा, ठीक है, और बी भी हटा। अब आपके पास क्या बचा, हाँ ए भी हटा, तो थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। दो हट गया। अब आपका काम आसान हो गया ना। अब आपको देखना है कि आपका ऑप्शन या तो सी से शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा। अब ध्यान दो, इन्हीं दोनों में से होगा। कोशिश करना है ना कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो दो ऑप्शन को तो एकदम हटा दो। इससे क्या होगा ना, यू विल हैव अ सेंस ऑफ रिलीफ, राहत मिलेगा। चलो दो तो हट गया, अब जल्दी से दो पे आते हैं। अब सी और डी पे पूरा नजर गड़ा दो, पूरा सी और डी पे नजर गड़ाओ कि कौन सा पहले होगा। यहाँ पे लिखा है अ जायंट नेम हेग्रिड आउटसाइड डर्सले होम, आउटसाइड द डर्सले होम। डर्सले होम को बाहर उसको देखा गया।
पहले तो बताओगे ना कि ये मिस्टर डर्सले है कौन, पहले तो किसी व्यक्ति के बारे में पूरा जानकारी दोगे ना कि डर्सले कौन था। डर्सले एक बहुत रिच इंग्लिशमैन था, ठीक है, और उसके घर के बाहर इन लोगों को देखा गया। तो पहला ऑप्शन सी ही होगा, ये होगा, ये होगा। इसमें इन्होंने रिकॉर्ड भी अच्छे से साफ कर देती हूँ, ये सब तो खैर हट ही गया। हाँ, मिस्टर डर्सले अ वेल ऑफ इंग्लिश मैन नोटिसेस सम स्ट्रेंज हैपनिंग्स। ये व्यक्ति है ना, कुछ विचित्र चीजें देखता है। एक दिन जब वो अपने काम से लौट रहा था ना, तो कुछ विचित्र चीजें देखता है। क्या देखता है भाई? उसके घर के बाहर ये हो रहा होता है। तो डी तो पहला नहीं होगा, सी से ही पहला। सेकेंड आ जाओ, सेकेंड वाला। ये तो मुझे इजी लग रहा है ये तो अच्छा है। अब मेरे को इसको बहुत इजी है, ये तो इजी है। पहले तो इस व्यक्ति के बारे में 1895 की बात है। एक मैन था जिसका नाम बिरसा था। उसको सड़क पे मतलब उसको जंगल और विलेजेस में, छोटा नागपुर इन झारखंड में उसको देखा गया, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नाम बिरसा था, और इसी बिरसा के बारे में फिर और भी बातें बोली जाती, मतलब ए से ही शुरू होगा। ये तो इजी है। जैसे बोलोगे ना, एक समय की बात है, एक आदमी हुआ करता था, उसका नाम बिरसा था, ओके, और उसके बारे में फिर हम लोग बोलेंगे। तो ये तो वन साइडेड, एक ही ऑप्शन ए से शुरू, ठीक है। नेक्स्ट, यस, ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस देखो, ए बी, ए, 3 ए से और एक बी से। हम अपना बी वाला ऑप्शन छांट लेंगे। शी वॉज द नीस, ठीक है, वो भांजी थी, भतीजी थी, जो भी थी, शी। ये शी किसी के लिए यूज होगा ना, तो शी से तो वाक्य शुरू ही नहीं होगा, प्रोनाउन है, इसके लिए जरूर कोई नाउन आया होगा। तो ये तो हमारा हट गया, ये तो हमारा हट गया। इसका मतलब है कंफर्म है कि हमारा ऑप्शन ए से शुरू होगा। ए में क्या बोला है? द ताजमहल्स हिस्ट्री इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज नोन टू एवरीवन। ताजमहल का जो हिस्ट्री है ना, दैट इज एसोसिएटेड विद लव स्टोरी, जो सब जानते हैं। ए से ही शुरू होगा। फिर मुझे बताओ कि ए के बाद क्या होगा। अब मेरे को क्या दिख रहा है? 2 जगह ए के बाद सी दिख रहा है, 2 जगह मुझे ए के बाद सी दिख रहा है। ए के बाद बी तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये शी कौन है? ए में तो ये शी किसी लेडी का, मतलब किसी फीमेल का जिक्र हुआ ही नहीं है कि ए में कोई ताजमहल के लिए तो शी नहीं लगेगा ना, ताजमहल तो नॉन लिविंग थिंग है। तो ए के बाद तो बी लग ही नहीं सकता। हमारा 2 ऑप्शन हट गया। अब कंफर्म है, ए के बाद सी यहाँ भी, ए के बाद सी यहाँ भी। अब आपको देखना है कि डी के बाद बी होगा या बी के बाद डी। ये भी CHSL में आया है, देख लो। ताजमहल हिस्ट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लव स्टोरीज नोन टू एवरीवन। और ये जो ताजमहल का जो लव स्टोरी की शुरुआत हुई है 1607 में, व्हेन मुगल प्रिंस खुर्राम फर्स्ट लेड आइज ऑन द लवली अर्जुमन बानो बेगम। अब देखो ये मिल गई हमें, ओके, अर्जुमन बानो बेगम मिल गई, ये फीमेल का नाम, ठीक है। ए के बाद सी तो दोनों जगह है। फिर देखो, फिर ना ये अर्जुना बानो बेगम के लिए शी लगा है। ये कौन थी? ये कौन थी? शी वॉज द नीस ऑफ मेहरुनिसा हु वॉज मैरिड टू प्रिंस सलीम, लेटर द एम्प्रेस नूरजहां। तो सी के बाद ही बी होगा, ठीक है, सी के तुरंत बाद ही बी होगा। ये आंसर है, ये आंसर, ठीक है। और लास्ट में, खुर्राम द सन ऑफ एम्परर जहांगीर वॉइस्ड हिज विश टू मैरी, ठीक है। पहले से ये वाइफ थी, ठीक है, प्रिंस सलीम की, ओके। ये अर्जुमन जो थी ये वाइफ थी, हु वाज मैरिड टू प्रिंस सलीम। और बाद में ये खुर्राम ना इससे सन ऑफ एम्परर जहांगीर वॉइस्ड, मतलब वो चाहते थे उससे शादी करना। तो लास्ट वाला डी होगा, यही आंसर। दिस इज द आंसर, 5th वाला। अब देखो, 2 एस्ट्रोनॉमर्स, कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। अब मैं अपना ऑप्शन फटाफट छाट लूंगी। यहाँ कोपरनिकस का सेकंड नेम दिया हुआ है। पहले तो इस व्यक्ति का फुल नेम चाहिए हमें। इस व्यक्ति का पूरा नाम क्या था? निकोलस कोपरनिकस। इसका मतलब, उसके बाद फिर इसका नाम लिया गया, शॉर्ट नेम। तो सी के बाद ही बी होगा। इतना तो कंफर्म है कि सी के बाद ही बी होगा। और इतना कंफर्म है कि बी से ऑप्शन शुरू नहीं होगा। सी के बाद बी, बट यहाँ बी के बाद सी, ठीक है। यहाँ भी बी के बाद सी, मेरा 2 ऑप्शन हट गया।
2 ऑप्शन हट गया। अब अपना ऑप्शंस देखो, यहाँ भी डी के बाद ए, यहाँ भी डी के बाद ए, यहाँ सी बी। अब देख लेना, अब देखो क्या करना है। इन्होंने बोला है निकोलस, हाँ अब हमें देखना है ना कि हमारा ऑप्शन डी से ही शुरू होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन डी से है तो डी से ही शुरू होगा। 2 ऑप्शन तो हम सक्सेसफुल हो गए एलिमिनेट करने में। देयर आर मेनी पॉपुलर थ्योरीज, बहुत सारी पॉपुलर थ्योरीज है सोलर सिस्टम से रिलेटेड। जो प्राचीन लोग हैं, दे बिलीव दैट द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ वाज स्टैटिक। पहले ये माना जाता था कि सन मूव करता है और अर्थ अपनी जगह पे टिका हुआ है। लेकिन 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 और ये भी चीज ध्यान, डी से ही शुरू होगा, डी से ही शुरू होगा। अब देख लो, पहले तो ये माना जाता था, लेकिन निकोलस ने एक मॉडल लाया, ठीक है। डी के बाद ही सी होगा। निकोलस अपना एक मॉडल थ्योरी लेके आ रहे हैं और इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, निकोलस कॉपरनिकस ने क्या बताया। पहले तो ये थ्योरी लाएंगे, फिर बताया जाएगा ना कि इस थ्योरी में क्या था। इस थ्योरी में कॉपरनिकस ने बताया है कि सन वाज स्टेशनरी एंड द अर्थ एंड द प्लैनेट्स मूव्ड इन ऑर्बिट्स, ठीक है। कॉपरनिकस का अलग ही व्यू था कि सन तो एक जगह है, अर्थ मूव कर रहा है। उसके बाद बी, और बाद में 2 एस्ट्रोनॉमर्स गैलीलियो एंड केपलर कॉपरनिकन की थ्योरी को फॉलो करने लगे। कौन सी थ्योरी की, अर्थ मूव करता है, सन एक जगह। तो बी के बाद ही ए होगा। आंसर इज दिस डी। चलो सही दिया है ना, यस, डी सी बी ए। ओके, नेक्स्ट, what can we do to avoid anger and provocation? Anger and tension are prevalent due to conflicts arising out of these differences. अब मेरे को ना यहाँ पे एक छोटा सा क्लू मिला है, these differences मतलब असमानता, भेदभाव। these differences मतलब असमानता, लोगों के बीच में डिफरेंसेस होता है ना, ओके, विचार नहीं मिलते हैं। डिफरेंसेस मतलब डिसएग्रीमेंट। तो कौन these differences मतलब कहीं भी जिक्र वगैरह होगा ना, इसका जिक्र वगैरह होगा, डिफरेंस की बात की गई है, तभी तो बोलेंगे ये सारी असमानताएं इसी वजह से होती है। हाँ तो देखो, ए सी, 2 ऑप्शन ए से, 2 ऑप्शन सी से। हाँ तो पहले इन्होंने क्या बोला है ना, बी से तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होगा, ठीक है, बी से नहीं होगा। सबसे पहले इन्होंने दीज डिफरेंसेस किस में बात की है, ये देखो, हमारे सोसाइटी में भरे पड़े हैं लोग जो अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से अपना काम करते हैं। They think differently and they act differently। तो मिल गया, ओके। सोसाइटी हमारा भरा पड़ा है, सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं, और यही बताया, एंगर एंड टेंशन आर प्रेवलेंट ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस। और ये जो असमानता है ना, उस वजह से मतलब एंगर एंड कॉन्फ्लिक्ट हमारे बहुत सोसाइटी में दिख रहा है, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। ये जो लोग अलग तरीके सोचते हैं, अलग तरीके से एक्ट करते हैं, इसी वजह से झगड़ा वगैरह होता है और इसी वजह से एंगर और टेंशन है। इसका मतलब है कि सी के बाद ही बी होगा। दीज डिफरेंसेस इसके लिए सी के बाद बी, ठीक है। बट यहाँ बी के बाद सी, ओके, यहाँ बी के, सी के बाद बी होगा ना, सी के बाद बी होगा, यहाँ भी सी के बाद बी है। चलो ठीक है, सी के बाद ही बी होगा। एंगर एंड सी के बाद बी आ गया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि एंगर वगैरह होता है, तो फिर पूछ रहे हैं, एंगर, लोग गुस्सा होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगर एंड टेंशन होता है, तो फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस एंगर और कॉन्फ्लिक्ट को लाइफ से हटाने के लिए क्या करना होगा कि हम इस एंगर से छुटकारा पाए, अवॉइड करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन पूछा है और फिर आंसर भी देना है। हमें क्या करना होगा, वी नीड टू डेवलप इन आवरसेल्व्स द कैपेसिटी फॉर कन्वर्जन टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर दिया है। गुस्सा को अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव एक्सपीरियंस में बदलना होगा। तो ए के बाद ही डी आएगा, लास्ट वाला डी होगा, ठीक है, लास्ट वाला आपका डी आएगा। तो ये आया, ए के बाद ही डी आएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। यस, पहले इन्होंने बोला है हमारे सोसाइटी में ये सब लोग भरे पड़े हैं और झगड़ा झंझट किस वजह से होता है, झगड़ा झंझट को हटाने के लिए क्या करना है, और लास्ट में बोला है वी नीड टू डेवलप, ठीक है, ओके। तो सीधा हम ए से शुरू ही नहीं कर सकते, ए से हमारा ऑप्शन शुरू ही नहीं होगा। पहले तो बोलोगे ना, लोगों के बीच में गुस्सा है,
तो ये गुस्सा हटाने के लिए क्या करना है? ए से तो बिल्कुल भी नहीं शुरू होगा, यहाँ भी ये हटा, यहाँ भी ये। ओके, नेक्स्ट वाला। और सी के बाद ए आएगा ही नहीं, सी के बाद बी ही आएगा, फिर ए, फिर डी। बी को लास्ट में हमको नहीं रखना है। हाँ, नेक्स्ट। हियर द पिक्चर परफेक्ट। हियर, हियर, हियर मतलब यहाँ, हियर, हियर मतलब यहाँ, यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ, यहाँ मतलब किसी जगह की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है। तो ये जगह कौन सा वर्ड है जो जगह बता रहा है मुझे? एक तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज, शहर में शहर वाला वर्ड एक जगह बता रहा है, शहर वाला वर्ड एक प्लेस बता रहा है, और एक प्लेस बताने वाला वर्ड पुडुचेरी भी दिख रहा है मुझे, पुडुचेरी भी दिख रहा है। तो ये जो हियर है ना, जो हियर है, या तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए रखा गया है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यहाँ, या पुडुचेरी में। लेकिन अब ध्यान दो, अब अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दो। द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच वाटर एंड हेरिटेज लेडेन टैमिल स्ट्रीट्स। ये जो टैमिल स्ट्रीट्स है ये कहाँ होगा? ये कोई, ये जो भी हेरिटेज है, जो भी मतलब स्ट्रक्चर है, जो भी है, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं होगा ना। ये किसी खास मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये स्ट्रक्चर है, ये हेरिटेज है, उसकी बात की जा रही है ना। इसका मतलब है ये जो है ये सिटीज के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये पुडुचेरी के लिए। तो इसका मतलब है कि डी के तुरंत बाद ही ए होगा, डी के तुरंत बाद ए होगा, ठीक है? तुरंत बाद होगा, तुरंत बाद। यहाँ भी डी के तुरंत बाद ए है, यहाँ भी डी के तुरंत बाद ए है, और यहाँ भी है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो डी तो हटा दिया, डी तो हटा दिया। सबसे पहले इन्होंने देखो क्या बोला है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? अब देखो हमारा दो ऑप्शन बी से शुरू हो रहा है और एक ऑप्शन सी से हो रहा है। The old and the new, like two different worlds, surviving side by side, yet never crossing that chasm. और बी और सी में देखो, बी और सी में थोड़ा सा ध्यान देना है, और डी के तुरंत बाद ही ये आएगा, दोनों जगह डी के तुरंत बाद ही ये आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला है ना, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दो कॉन्ट्रास्ट, दो ऑपोजिट चीजें एक साथ एग्जिस्ट होती है, दो ऑपोजिट चीजें। और दो ऑपोजिट चीजें मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में होता है? ओल्ड और न्यू जनरेशन में जैसे होता है। तो ये बोल रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट एक साथ एग्जिस्ट करता है। और फिर सी में बोला है ना, द ओल्ड एंड द न्यू लाइक टू डिफरेंट वर्ल्ड्स सर्वाइव साइड बाय साइड। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ओल्ड और न्यू साथ साथ सर्वाइव कर रहे हैं, बी के साथ सी होगा। और उसके बाद बोल रहे पुडुचेरी में एक जगह है वहाँ जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब ओल्ड और न्यू सब एक साथ है। तो यही आंसर हो, यही वाला आंसर है बी सी, बी सी डी ए। ठीक है, पहले तो एक जनरल बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है और उसमें से एक पुडुचेरी भी है। तो बी के बाद ही बी, देखो बी में बोला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस, और कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके में? ओल्ड और न्यू में। और फिर इन्होंने बताया, फिर एग्जाम्पल दिया है ओल्ड और न्यू कौन से शहर में ना दो कॉन्ट्रास्ट चीज एक साथ एग्जिस्ट करता है? पुडुचेरी में। ठीक है, बाद ही ये होगा। सो दिस इज द करेक्ट है। सी को बाद में नहीं रख सकते हो, सी को बाद में हम नहीं रख सकते। अब लास्ट वाला, ये वाला आपका होमवर्क है। ये बोल रहे होगे कि मैम शायद आपसे नहीं बना होगा इसीलिए आप लोगों ने होमवर्क दे दिया होगा। इसको देख के ना, ये इस बार का CHSL का पेपर है, ये इस बार के CHSL का पेपर है। और आपको लग रहा होगा मैम ये तो पैसेज का एक छोटा सा मिनी वर्जन है, ये बहुत लेंथी सा आ गया था और बच्चों को बहुत दिक्कत हुई होगी। ओके, CHSL का Tier 1 में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने तो छोड़ दिया होगा, भाई इसको बनाने के बाद भी क्या गारंटी है कि सही होगा, कहीं टाइम भी वेस्ट कर दिया, गलत भी हो गया ना, हम तो लॉस में चले गए। तो ये देख लीजिए, जो 8th वाला है दैट विल बी फॉर होमवर्क। आप मुझे क्या करना कि जब ये वीडियो आपके पास जाएगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके, ओके, वो स्टूडेंट मेरा बहुत होनहार बच्चा होगा, ओके, मैं उसको पर्सनली कॉन्ग्रेट्स करूंगी वो बच्चे को जिसका आंसर करेक्ट जाएगा। लेंदी है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेने वाला है, तो इसको बना के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पिछले बार बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, करेक्ट आंसर दिया था बच्चों ने। ठीक है, तो चलो सेशन को एंड करते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा बनाओगे ना तो थक जाओगे,
इतने ही रहने दो। और पैसेज में लाइव आके करवाऊंगी, पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है, पहले क्वेश्चन देखा जाता है, पैसेज के कौन कौन सा लाइन्स इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन सेट होगा, कैसे कैसे, कभी कभी ऐसा भी होता है आगे पढ़ते जाते हैं पीछे की चीज़ें भूलते जाते हो, वो सब लगातार पढ़ोगे ना तो वो सब ठीक हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताना, डरना नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेन एग्जाम थोड़ी है, गलत ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा ना, बट एटलीस्ट यू हैव टू गिव अ ट्राई, ट्राई जरूर करना। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।